सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे चैप्टर फर्स्ट का हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बेसिक नॉलेज देखे थे। अब एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट। क्लियर। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोग देखे थे, जो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है 1.1 वो बेसिक है आपका, नॉर्मली है। अगर उसको जो पहले हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में बता दिया था उसमें से आपका, उसमें नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स है, उसको आप लोग अपने से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 से। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है बीजांक। बीजांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो बीजांक किसे कहते हैं, तो देखिए बीजांक किसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या होता है जिसका अंकों का जोड़ तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि उसका जोड़ एक अंक प्राप्त ना हो जाए, इकाई अंक प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो कोई भी संख्या होता है, कोई भी संख्या है, ठीक है, किसी संख्या के अंकों का जोड़, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक संख्या प्राप्त होने तक करते हैं। एक अंक संख्या प्राप्त होने तक करते हैं, प्राप्त होने तक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांक, ठीक है। तो किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक संख्या प्राप्त होने तक करते हैं, उसको तब तक जोड़ते रहते हैं। जैसे कि मेरे को निकालना है 23 का बीजांक निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। 23 का बीजांक कितना आ गया 5। उसी प्रकार मेरे को निकालना है 17 का बीजांक, तो कितना हो जाएगा 1 + 7, तो कितना हो जाएगा 8। तो 17 का बीजांक कितना हो गया 8। जैसे मेरे को निकालना है 297 का बीजांक, कितने का निकालना है मेरे को 297 बीजांक, तो इसको मैं जोड़ूंगा 2 + 9 + 7 = कितना हो जाएगा 9 + 2 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा आपका 18। देखिए ये दो अंकों की संख्या आ गया, तो मैं क्या बोला परिभाषा में, उसको तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि उसका जोड़ एक अंक तक प्राप्त ना हो जाए। इसको फिर से जोड़ दीजिए 1 + 8 = हो जाएगा आपका 9। तो 297 का बीजांक कितना हो गया आपका 9। उसी प्रकार जैसे आपको जोड़ना है 1234 का, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा 4 3 7 7 8 9 1 10। तो 10 आपका दो अंकों की संख्या है। इसको फिर से आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 0 = हो जाएगा आपका 1। तो इसको बोलते हैं बीजांक। तो बीजांक किसको बोलते हैं, उसको तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि उसका अंकों का योगफल एक संख्या मतलब सिंगल संख्या ना प्राप्त हो जाए, मतलब 1 से 9 तक की संख्या प्राप्त ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बीजांक। तो एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन था आपका बीजांक किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बीजांक के बारे में दो और वर्ड बता देता हूँ। जैसे कि बीजांक है आपका, जैसे आपको निकालना है 97, ठीक है, 973 का निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 7 + 3 = कितना हो जाएगा 9 + 7 आपका कितना हो जाएगा 16, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19, 19 आपका 2 डिजिट का नंबर है, मतलब ये बीजांक नहीं हुआ। तो इसको फिर से जोड़ दीजिए 1 + 9 = कितना हो जाएगा 10। फिर से ये 2 डिजिट का आ गया, फिर से जोड़ दीजिए 1 + 0 = हो जाएगा आपका 1। तो 973 का आपका डिजिट सम कितना आ जाएगा आपका 1। 973 का बीजांक कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बीजांक निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। जैसे अभी भी मैं बता रहा था बीजांक ज्ञात करने के लिए, तो हमको पहला बीजांक ज्ञात करना है। देखिए पहला बीजांक हमको किसका ज्ञात करना है 15 का। किसका ज्ञात करना है 15 का। तो पहले हम लोग 15 का बीजांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर 16 करते हैं, यह है 15 का हमको निकालना है। 15 का बीजांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 15 का बीजांक हमको ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा 1 + 5 = कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इसको तब तक हम जोड़ते रहेंगे जब तक कि इसका योगफल एक संख्या मतलब सिंगल डिजिट का प्राप्त ना हो जाए। उसी प्रकार जैसे हम नॉर्मली इसका देखते हैं 38 का, ठीक है। तो यहाँ पर 38 का मैं निकाल रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर 38 का बीजांक निकालना है हमको, ठीक है। तो 38 का बीजांक कितना आ जाएगा 3 + 8 ये हो जाएगा आपका 11। 11 आपका डबल डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 = हो जाएगा 2, मतलब 38 का आपका डिजिट सम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 38 का बीजांक आपका आ जाएगा 2। क्लियर। उसी तरीके से आप 88 का, 99 का,
412 का, 867 का, 4852 का, इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने से, ठीक है। जब प्रॉब्लम होगा तो फिर से क्लास होगा हमारा, डाउट क्लास होगा, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका देख लेते हैं 9000 आपका 875 का, तो इसको देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 + 8 + 7 + 5, ठीक है। इसको हम लोग 8 कर लेते हैं, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, 17 + 7 24, 24 + 5 29, 29 आपका डबल डिजिट है, फिर से 8 कर लीजिए इसको 29 को, तो ये हो जाएगा 2 + 9 = हो जाएगा 11, 11 भी आपका डबल डिजिट का नंबर है, इसको फिर से 8 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर 9875 का डिजिट सम कितना आएगा आपका 2 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 9875 का बीजांक आ गया आपका 2। इस तरीके से आप 24601 और ये लास्ट वाले नंबर का आप लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। तो इसको आप लोग SW के रूप में कर लेंगे, बाकी का तो मैं CW के रूप में आपको बता दिया हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बीजांक कैसे ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। संख्या 9 से विभाजित हो जाए मतलब हमको संख्या को 9 से विभाजित करना है। एट फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पर 241, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हमारा 241। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको जो डिजिट सम दिया है इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। अगर काउंट करेंगे उसको 8 करोगे, अगर वो 9 से डिवाइडेड है मतलब वह 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर कम है तो ज़्यादा संख्या जोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको 8 करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास नंबर है 241, क्लियर। इसको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 हो रहा है, मतलब कितना जोड़ेंगे इसमें कि 9 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे, मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे, तो ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 241 को नॉर्मली डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको 9 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9 × 9, 9 दूनी 18, अब 24 में 18 को आप लोग घटा दीजिए, ठीक है। कितना बचेगा 6, कितना बच गया 61, और जबकि 9 7 कितना होता है 63 होता है, मतलब 61 है तो हमको कितना चाहिए 2 चाहिए ना। उसी को बोल रहा था कि आपको ये भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी डिजिट सम को आप लोग जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 + 4 + 1 = कितना हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, 7 9 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 9 आने के लिए उसको कितना चाहिए भाई 2 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 241 में कितना जोड़ेंगे कि ये 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 241 में 2 जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक और नंबर है 861, ठीक है। इसको भी आप 8 कर सकते हो, सेकेंड नंबर हमारा 861, इसको भी 8 कर सकते हो। 8 + 6 + 1, 8 + 6 आपको कितना हो जाएगा 14, 14 + 1 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 9 का टेबल 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 होता है, हमारे पास 15 है, कितना चाहिए भाई 3 चाहिए। तो आप 861 में कितना 8 करोगे 861 में 3 जोड़ने पर, 861 में 3 जोड़ने पर यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्लियर। इसी प्रकार आप इसका बना सकते हैं, इसको SW में कीजिएगा 4441 और 83,504 को, ठीक है। इसको आप लोग SW में करके देखेंगे, ठीक है। जब भी डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के आता है आपका। बीजांकों की उपयोगिता लिखिए, ठीक है। तो बीजांक की उपयोगिता तो अभी ये भी पढ़े हैं, देखिए जो भी बड़ा नंबर रहता है जो भी, ठीक है, उसको हम लोग छोटी नंबर बनाते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या करने में इसका उपयोग होता है, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या बनाने में, छोटी संख्या
बनाने में। दूसरा, इसका उपयोग वैदिक गणित में होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग आपका वैदिक गणित के जितने भी विधियां हैं, ठीक है, वैदिक गणित के आपके पहला विधि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि में होता है, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि में होगा। नाउ सेकेंड, सूत्र एक यूनियन में होगा, सूत्र एक यूनियन विधि में होगा। थर्ड, सूत्र एकाधिकेन में होगा, एकाधिकेन में होगा, ठीक है। तो इसका उपयोग हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या बनाने में करते हैं। और तीसरा, बीजांकों के उत्तर की जांच करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो पहला बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या बनाने में, दूसरा वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि के उत्तर की जांच करने में, गुणा करने में, सूत्र एक यूनियन विधि में और सूत्र एकाधिकेन विधि में, ठीक है। तो इसमें हमारा बीजांक का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा जो एक्सरसाइज का है, अगला एक्सरसाइज का जो मेन उसका हेडिंग का पॉइंट है वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो चलिए इसको देखते हैं। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि होता क्या है? नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्व मीन्स होता है आपका लंबवत, तिर्यक मीन्स आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते जा रहे हो, तिर्यक गुणा होता है, ठीक है। तिर्यक मतलब इसको बोला जाता है तिरछा, ठीक है। ये लंबवत मतलब खड़ी है ये। तो अगला हमारा जो एक्सरसाइज का मेन हेडिंग है वो है आपका सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। क्लियर? तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि में हम लोग दो देखेंगे। पहला 2 अंकों वाले संख्या का देखेंगे, पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या का, और दूसरा नंबर पे देखेंगे हम लोग 3 अंकों वालों संख्या का, ठीक है। तो पहला हम लोग सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि में 2 अंकों वाली संख्या का देखेंगे, फिर देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या का। 2 अंकों वाली संख्याओं का सॉल्व 3 स्टेप में होता है। ये इसका सांचा है, डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या का और 3 अंकों वाली संख्या का, 2 अंकों वाली संख्या का सॉल्व करने के बाद मैं 3 अंकों वाले को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा 23 मल्टीप्लाई बाय 32, हमारा पहला क्वेश्चन है 23 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 23 मल्टीप्लाई बाय है 32। अब यहाँ पर इस विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा दायां पक्ष किसको बोलते हैं, बायां पक्ष, ठीक है। तो ये आपका दायां पक्ष है, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर का दायां भाग। ये है आपका उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, ठीक। और ये है आपका उत्तर का बायां भाग। ये आपका है उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, ठीक है। तो लिखते टाइम ध्यान रखेंगे कि दायां भाग में दायां साइड का लिखेंगे, बायां भाग में बायां साइड का लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गया है, यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाय 32। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इसका जो सांचा है, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका सांचा तैयार किया जाता है। जैसे डायग्राम आप घर भी बनाते हैं तो घर की नींव को पहले बनाते हो, उसका डायग्राम तैयार करवाते हो, ठीक है। कितने साइज का है, 4x4 का है कि 16x16 का है कि 18x18 का है। उसी प्रकार इसका भी सांचा है, क्योंकि हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सांचा इस तरीके से है, आपको इस सांचा में इसको फिट करना है, ठीक है। इस सांचा में इसको फिट करना है। ये उत्तर का दायां भाग का ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है। उत्तर के दायां भाग का ये इकाई है, ये दहाई है। और ये उत्तर के बायां भाग का ये इकाई है आपका, और ये आपका दहाई है, ठीक है। बोलने में अजीब लगता है मैथ से, लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो फिलहाल इसको चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पर इसको रख देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 के साथ, सिंगल है मतलब इकाई का गुणा इकाई के साथ। सेकेंड है आपका इस इकाई का होगा इस दहाई के साथ, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। नाउ थर्ड इस 3 का मल्टीप्लाई होगा आपका इस 3 के साथ, मतलब दहाई का मल्टीप्लाई होगा इकाई के साथ। लास्ट में आपका दहाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका दहाई के साथ। चलिए फिर से रिपीट करता हूं मैं,
इस इकाई का गुणा हुआ है आपके इस इकाई के साथ, क्लियर। लेकिन इस इकाई का गुणा हुआ है इस दहाई के साथ और इस दहाई का गुणा हुआ है इस इकाई के साथ, ये देखिए। और लास्ट में हुआ है आपका दहाई का गुणा दहाई के साथ, ठीक है। जब भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें प्लस आपका आइकन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फिलहाल इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, क्लियर। नाउ सेकेंड 2 2 जा हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर प्लस करोगे आप, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 3 जा हो जाएगा आपका 9, 9 प्लस 4 होता है आपका 13। ये हो जाएगा लास्ट स्टेप आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6। जैसे नॉर्मली आप ऐड करते आते हैं वैसे ही नॉर्मली यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर 6 का 6 सही रहेगा, यहाँ पर 13 का 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 736, ये आपका आंसर रहेगा, क्लियर। तो 2 अंकों वाली संख्या को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट इकाई का गुणा इकाई के साथ, इस इकाई का गुणा इस दहाई के साथ, इस दहाई का गुणा इस इकाई के साथ, और लास्ट में दहाई का गुणा दहाई के साथ, क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 23 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा 44 मल्टीप्लाई बाय 52, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, पहला दिया गया है 44 मल्टीप्लाई बाय 52, क्लियर। तो यहाँ पर लिखते हैं उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, ठीक है। अब इसको उसी सांचा में फिट कर लीजिए जैसे मैं पहले बताया था। सांचा क्या था हमारा, ये 1 2 नाउ थर्ड 3, क्लियर। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा आपका 4 के साथ होगा, क्लियर। नाउ सेकेंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 4 के साथ, और नाउ थर्ड 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, एट लास्ट 5 का मल्टीप्लाई होगा आपका 4 के साथ, क्लियर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 प्लस हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 प्लस 8 28 हो जाएगा। लास्ट है आपका 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से एक कैरी आ जाएगा, ठीक है 1, तो 8 का 8 ही रहेगा, 28 का 8 हो जाएगा, 2 कैरी आएगा यहाँ पर, 20 + 2 हो जाएगा आपका 22। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 8 22, ठीक है 2288, ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका डबल डिजिट वाले का, 2 अंकों वाली संख्या का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 2 अंकों वाली की संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इकाई का गुणा इकाई के साथ होगा, इस इकाई का गुणा इस दहाई के साथ होगा, और इस दहाई का गुणा आपका इस इकाई के साथ होगा, लास्ट में दहाई का गुणा आपका दहाई के साथ होगा, क्लियर। तो ये था आपका 2 अंकों वाले संख्या का। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को SW में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक को इसी के बेस पे है, इसको सॉल्व करके देखेंगे SW ग्रुप में, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। अब 3 डिजिट वाला है, देखिए सिंगल डिजिट डबल डिजिट का तो बता दिया, 3 डिजिट वाला है, इसको अच्छे से समझिएगा। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 123 मल्टीप्लाई बाय है आपका 321, ठीक है, मतलब 123 मल्टीप्लाई बाय है 321, क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो ये आपका 5 स्टेप में सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, नाउ सेकेंड, नाउ थर्ड, नाउ फोर्थ, नाउ फिफ्थ, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस सांचे पे आपको इसको फिट करना है, क्लियर। तो इस सांचे पे इसको फिट करना है, तो उसके पहले आपको इसको देखना है 123 मल्टीप्लाई बाय है
2 1। देखिए पहला है सिंगल एरो है, मतलब इकाई का इकाई के साथ। यहाँ पर देखिए ये आपका इकाई नंबर है, ये आपका दहाई नंबर है, ये आपका सैकड़ा है। क्लियर? तो इकाई के इकाई के साथ, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इस 3 के साथ। क्लियर? नाउ सेकेंड, इस इकाई का मल्टीप्लाई होगा इस दहाई के साथ। सेकेंड है तो इकाई का दहाई के साथ होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। सिंगल एरो है तो सिंगल नंबर को लेना है, डबल एरो है तो डबल को लेना है, ट्रिपल रहेगा तो तीनों को लेना है। नीचे में आ गया आपका 1 2, तो ऊपर में आ जाएगा आपका यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। सिंगल है, फिलहाल इन दोनों को देखिए, ठीक है, अभी इन दोनों की बातचीत चल रही है। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में लेना है, तो यहाँ पर थर्ड में क्या है आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ऊपर वाले को भी वैसे लिख दीजिए 1 2 3। अब गलती सभी यहीं पर करते हैं, 3 स्टेप के बाद यहीं पर गलती करते हैं। 3 स्टेप होने के बाद आपको इस वाले लाइन को भूल जाना है, इस वाले लाइन को भूल जाइए। आपके पास केवल बच गया है यहाँ पर 12 × 32। ये 3 1 को लास्ट को भूल जाइए। कब की स्थिति में? जब आप 4th स्टेप में आओगे तब की स्थिति में, ठीक है। तो 4th स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा और ऊपर में आएगा आपका 1, यहाँ पर आएगा 2 और लास्ट स्टेप में आएगा तो सैकड़े का गुणा होगा आपका सैकड़े के साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 के साथ। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 जा 3, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2। नाउ फोर्थ 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, एट लास्ट 3 1 जा 3। चलिए सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, कितना हो गया 8। यहाँ हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 9 + 1 10, 10 + 4 14। यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 3 1 जा 3। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 8, 14 का 4 1 कैरी, 8 + 1 9 3। आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 3 9 4 8 3। आपका आंसर आ जाएगा 39,483। क्लियर? तो नॉर्मली देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर करके बताएं, हम डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं बता रहा हूँ, आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आए। एक और क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है एक और क्वेश्चन, 414 × 232, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका 414 × 232। क्लियर? तो इसको भी आपको 5 स्टेप में करना है, 5 स्टेप में। ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5। कितने स्टेप में सॉल्व होगा? 5 स्टेप में सॉल्व होगा, ठीक है। तो 5 स्टेप में सॉल्व होगा, फिर से यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 4 1 4 × 2 3 2। क्लियर? सेकेंड में देखिए डबल है तो ये 2 का 1 के साथ होगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। इस 3 का 4 के साथ होगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। 4th स्टेप में यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। अब 4th स्टेप में आओगे तो इस वाले स्टेप को भूल जाओ, इस वाले स्टेप को भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 3, यहाँ पर क्या बचा है 2, यहाँ पर क्या बचा है 1, यहाँ पर क्या बचा है 4, लास्ट टर्म बचा है 4 और 2। अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। क्लियर? तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8,
2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 14। लास्ट स्टेप है आपका 4 2 जा 8। अब इसको क्रम से लिख देते हैं 8, यहाँ पर 8 आएगा, 14 का 4 1 कैरी, 19 प्लस 1 20, 20 का 0 2 कैरी, यहाँ पर 14 प्लस 2 16, 16 का 6 1 कैरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 4 0 6 9, 96,048। ये रहेगा आपका आंसर। ये कितने स्टेप में सॉल्व हो रहा है? 5 स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट एरो, देन सेकेंड, देन थर्ड, फिर फोर्थ में आपका सिंगल डिजिट हट जाएगा, फिर लास्ट में आपका सैकड़े का सैकड़े से हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। नीचे वाला भी है इकाई, यह है आपका दहाई, यह है आपका सैकड़ा। ठीक है, तो यह हो गया आपका 3 डिजिट वाला नंबर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आप लोग होमवर्क के रूप में इसको कीजिएगा 504 को और मल्टीप्लाई बाय 618 को और 812 मल्टीप्लाई बाय ये है आपका 453 को। इसको आप लोग SW में कीजिएगा। क्लियर? फार्मूला इस तरीके से है आपका, ये 5 स्टेप में सॉल्व होता है। डायग्राम साचा को आप इस तरीके से बना लीजिएगा, फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये 3 डिजिट वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा एक और विधि है। ठीक है, ये आपका एक और विधि है। ठीक है, न्यू विधि है एक और, ये है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि। ठीक है, ये विधि हमारा सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि। इस सूत्र का अर्थ होता है पहले से एक कम, जितना दिया गया है उससे एक कम लेना है आपको। तो इस सूत्र का उपयोग तब करते हैं जब एक संख्या की अंक 9 की बनी हो, मतलब कोई भी एक संख्या 9 की अंक की बनी होगी तभी इस विधि का उपयोग होगा, अदरवाइज इस विधि का उपयोग नहीं होगा। तो इसमें 3 स्थितियां होती है। पहला स्थिति, जब अंकों की संख्या बराबर हो, जब अंकों की संख्या बराबर हो। देखिए, इसके बायां पक्ष में 2 अंकों की संख्या है, दाएं पक्ष में भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो पहला स्थिति बोल रहा है कि जब अंकों की संख्या बराबर हो। तो चलिए पहला स्थिति को मान लिए भाई हम। सेकेंड स्थिति में यह बोल रहा है कि गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, मतलब कितना अधिक हो? 9 अधिक हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए 43 मल्टीप्लाई बाय है 999। ठीक है, तो 9 अधिक है यहाँ से। ये डबल डिजिट का है, ये ट्रिपल डिजिट का है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। क्लियर? थर्ड स्टेप में यह बोल रहा है कि गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, मतलब 9 कम हो। इस तरीके से देखिए तीसरा स्थिति है। तो इन तीनों स्थितियों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं हम लोग सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि, जिस विधि का अर्थ होता है कि पहले से दिए गए नंबर से एक कम। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो यह है हमारा अगला एक्सरसाइज, प्रश्नावली 1.4, एक्सरसाइज 1.4। तो सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण के प्रयोग से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 57 मल्टीप्लाई बाय 99। पहला क्वेश्चन है हमारा 57 मल्टीप्लाई बाय 99। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन है 57 मल्टीप्लाई बाय 99। क्लियर? तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वही दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया नंबर है, दिया है 57 मल्टीप्लाई बाय 99। क्लियर? तो इसका विधि को लिख लेते हैं भाई, इसके विधि को पहला लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं उत्तर का दायां भाग। ये आपका दायां भाग है, ये आपका बायां भाग है, ये आपका बायां भाग है। ठीक है, तो पहला हम लोग बायां भाग में लिखते हैं, बायां भाग। तो बायां भाग में हमको क्या लिखना है? दिए गए नंबर का एक न्यूनन। ठीक है, दिए गए संख्या का, दिए गए संख्या का एक न्यूनन, एक न्यूनन। तो दिया गया संख्या हमारे पास कितना है? 57 है। तो 57 में आपको -1 करना है, तो कितना आ जाएगा? 56। क्लियर? दूसरा हमको क्या लिखना है? दायां भाग दिया है भाई, तो दायां भाग लिखना है। तो इसको लिखते हैं उत्तर का दायां भाग।
उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो दायां भाग में क्या लिखना है आपको, ये आपका जितना दिया गया है नंबर, उसमें जो एक न्यूनयन किए हो, जो एक न्यूनयन किए हो मतलब 57 में एक कम किए हो तो कितना है 56, उसको आपको माइनस करना है। तो माइनस कर दीजिए, 57 को माइनस मत कीजिएगा, उसका एक कम को माइनस कीजिएगा। तो 9 - 6 3 हो जाएगा, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। तो बायां पक्ष को बायां साइड में लिखिए, दायां पक्ष को दायां साइड में लिखिए। तो फिलहाल हमारे पास कितना है 57 × 99, ठीक है। तो बायां भाग को बायां भाग में लिखिए तो 56 से इधर आ जाएगा, और दाएं के नीचे में दाएं को लीजिए तो कितना आ जाएगा 43। तो आपका आंसर आ गया 5643। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो किसका एक कम लेना है भाई, तो उत्तर के बायां भाग का एक कम लेना है, और उसी एक कम को उत्तर के दायां भाग से घटा देना है, जो आएगा आपको क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर है 4378 × 9999, ये क्वेश्चन हमारे पास 4378 × 9999। क्लियर। चलिए इस नंबर को देखते हैं। दोनों के अंकों की संख्या बराबर, हमको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों संख्या बराबर है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो विधि है उस विधि को आप लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली में क्या कर सकते हैं कि 4378 का 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4377, ये आएगा ना, ठीक है। अब इसको आपको इसमें माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9 - 7 2, 9 - 7 2, 9 - 3 6, 9 - 4 5। आपका आंसर आ गया, देखिए डायरेक्टली आ गया। लेकिन आपको भाई वैदिक गणित है तो विधि पूर्वक लिखना है, आपको इसको विधि पूर्वक लिखना है। तो विधि पूर्वक में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपको पहला बायां भाग में लिखना है, ठीक है। बायां भाग में क्या लिखना है, दिए गए नंबर का एक कम, दिए गए संख्या का एक कम, दिए गए संख्या का एक न्यूनयन, एक न्यूनयन। तो कितना हो जाएगा, दिए गए संख्या 4378 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 4377। क्लियर। इसको बायां भाग में लिखना है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दायां भाग में लिखना है भाई। तो चलिए दायां भाग में लिख लेते हैं। तो दायां भाग में क्या करना है, आपके दायां जितना एक कम आया है उसको आपको दायां भाग में जितने नंबर है उससे घटा देना है। तो दायां भाग में हमारे पास नंबर कितना है 9999 माइनस, यहाँ पर हमको एक कम को घटा देना है 4377 को। तो कितना आ जाएगा 9 - 7 2, 9 - 7 2, 9 - 3 6, 9 - 4 5, ठीक है। अब दायां के नीचे में दायां पक्ष का लिख दीजिए, बायां के नीचे में बायां पक्ष का लिख लीजिए। तो दायां भाग ये है तो दायां भाग में मैं ये लिख दिया, और बायां भाग ये है तो बायां भाग में ये लिख दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। ये तो तब की स्थिति में है जब दोनों की संख्या बराबर हो। क्लियर, दोनों की संख्या बराबर हो। अब एक और संख्या, ये थर्ड वाला देखिए, इसमें दोनों संख्या बराबर नहीं है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। 87 मल्टीप्लाई बाय है 999। क्लियर। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। और एक नंबर है आपका 48 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। एक नंबर ये है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, ये देखिए ये दोनों संख्या बराबर नहीं है, तब इसको बराबर कैसे किया जाता है। तो ये देखिए 345 मल्टीप्लाई बाय 99,999 है। बायां भाग की संख्या कम है, दायां भाग की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो आप बायां भाग में 0 लगा करके उसको बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर दायां भाग में कमी है तो उसको आप पूरा नहीं कर सकते, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन बायां भाग में हो तो उसको आप 0 लगा करके इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको डायरेक्टली आप लोगों को मैं बताऊंगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 00344, क्योंकि एक कम लेना है भाई, ठीक है। एक कम ले लिया और इसी एक कम को इसमें घटा दो, 9 - 4 5, 9 - 4 5, 9 - 3 6, 909 909, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन आपको उसको उत्तर के दायां भाग में दायां भाग के साथ लिखना है, बायां भाग को बायां भाग के साथ लिखना है। तो किसका एक कम लेना है आपको, तो उत्तर के बायां भाग का एक कम लेना है। किसका एक कम लेना है आपको, उत्तर के बायां भाग का एक कम लेना है, और उसी एक कम को उत्तर के दायां भाग से क्या करना है आपको, घटाना है।
क्लियर। तो ये था आपका जब दोनों की संख्या बराबर नहीं है तब की स्थिति में है। तो आप बायां भाग में अगर बराबर नहीं है संख्या तो जीरो लगा करके कर सकते हैं, लेकिन दायां साइड में नहीं रहेगा तो तब की स्थिति में क्या करोगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है 5th नंबर पे, तो 5th नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 नंबर का आता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो 5th नंबर को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए 5th नंबर है हमारा 48 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पर पूछोगे सर आप तो बायां पक्ष को तो बराबर कर दिए लेकिन दायां पक्ष को कैसे बराबर नहीं कर रहे हो, तो दायां पक्ष को हम बराबर नहीं कर सकते, बायां पक्ष को जीरो लगा करके कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जैसा सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। ये बायां भाग का एक कम ले लो भाई, बायां भाग का एक कम कितना हो जाएगा, 48 में एक कम करो कितना हो जाएगा 47। ये दायां भाग का जैसा वैसा उतार दो, ठीक है। अब जो एक कम आया है उसी को इसमें घटा दो, एक कम आया है 47, इसी को यहाँ पर घटा दो, उसके पहले मत घटाओ, क्लियर, उतारने के बाद घटाओ। तो 9 - 7 हो जाएगा आपका 2, 7 - 4 हो जाएगा आपका 3, 4 का 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 432। लिखने का क्रम वही है यहाँ पर, उत्तर का बायां भाग। तो बायां भाग में आप लोग क्या लिखोगे, बायां भाग में दिए गए नंबर का एक न्यूनन, तो एक न्यूनन कितना हो जाएगा 48 का 47 हो जाएगा। और दायां भाग में आप लोग क्या लिखोगे, दायां भाग में आप लोग जैसा नंबर दिया गया है उसको उतारोगे आप, तो 479 माइनस हो जाएगा 47, आपका आ जाएगा यहाँ से 432 टोटल नंबर, क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 48 का एक कम हो जाएगा 47 और 9 को जैसा वैसा उतार दीजिए क्योंकि ये संख्या बराबर नहीं है। अब उसका एक कम को इसके नीचे में घटा दीजिए, क्लियर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 नंबर को आप लोग SW में कीजिएगा और इसके लिए मैथ्स के लिए एक अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, बिना नोट डाउन के आपको माइंड नहीं होगा, ये याद नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी करते जाइए और क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। जहां पर समझ में नहीं आएगा तो फिर से बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो लेक्चर है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग होमवर्क के रूप में कीजिएगा। तो ये था हमारा सूत्र एक न्यूनन विधि। इससे पहले क्या पढ़े थे, सूत्र एकाधिकेन विधि, इसके बाद पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़े थे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में। आगे हमारा है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेड विधि। ये वैदिक गणित का तीसरा विधि है, ये वैदिक गणित का आपका तीसरा विधि है। पहला विधि पढ़े थे हम लोग सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि, दूसरा अभी क्या पढ़े सूत्र एक न्यूनन विधि। अब ये तीसरा क्या है आपका सूत्र एकाधिकेन विधि, ठीक है। एक न्यूनन मतलब एक कम लिए थे, एकाधिकेन मतलब एक ज्यादा लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली एक नंबर ले लेता हूं मैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 17 है, इसको बोलते हैं उत्तर का दायां भाग, इसको बोला जाता है उत्तर का दायां भाग, इसको बोला जाता है उत्तर का बायां भाग। तो किसका एक अधिक ज्यादा लेना है उसको देखिए, ठीक है। ये आपका इकाई है, ये इसका इकाई है, ये इसका आपका दहाई है, ये इसका इकाई है, ये इसका दहाई है, ठीक है। ये दायां भाग का इकाई है और दहाई है, ये बायां भाग का इकाई और दहाई है। तो किसका एकाधिक लेते हैं, ठीक है। तो बायां भाग के दहाई का एकाधिक लेते हैं और उसको दहाई के साथ गुणा करते हैं, क्लियर। तो चलिए यहां पर देखते हैं बायां भाग, ठीक है। बायां भाग में हमको बायां भाग का दहाई का एकाधिक लेंगे, दहाई का एकाधिक, दहाई का एकाधिक गुणित हो जाएगा, वह दहाई के साथ गुणा होगा उत्तर के दायां भाग के दहाई के साथ, ठीक है। तो दहाई का एक अधिक लेंगे, यहाँ पर एक है तो एक में एक और जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाएगा 2, 2 गुणित दहाई, दहाई में कौन है यहाँ पर देखिए एक, तो एक कर लीजिए, 2 एकम 2, ये तो बायां भाग में हो गया। अब दायां भाग में लिखना है, दायां भाग में क्या लिखना है, इसमें इकाई का गुणा इकाई के साथ होता है, इकाई का गुणा आपका इकाई के साथ होता है। तो इकाई में कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 7 है, तो गुणा कर दीजिए भाई, 3 गुणित 7 बराबर कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब बायां भाग के नीचे में बायां को लिखिए, दायां भाग के नीचे में दायां को लिखिए। तो बायां भाग में कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, और दायां भाग में कितना है 21, तो 21 लिख दीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया 221। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल टू हो जाएगा 221। इसको बोलते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेड विधि। एकाधिकेन मतलब एक अधिक, किसका एक अधिक, उत्तर के बायां भाग के दहाई का एक अधिक और उसी दहाई के एक अधिक का गुणा
दायां भाग के दहाई के साथ होगा, और दायां भाग में क्या करेंगे, इकाई का गुणा आपका इकाई के साथ होगा। इसको बोलते हैं सूत्र एकाधिकन विधि। चलिए प्रश्नावली में जाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो प्रश्नावली हमारा एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज है हमारा 1.5। यहां पर देखिए एक्सरसाइज 1.5 में क्या बोल रहा है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के प्रयोग से हल कीजिए। ठीक है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के प्रयोग से हल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 17। नाउ सेकंड क्वेश्चन 22 मल्टीप्लाई बाय 28। एट फर्स्ट पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 13 मल्टीप्लाई बाय 17 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 17, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, नोट डाउन करते जाइए। तो पहला है, यहाँ पर दिया गया नंबर है आपका, दिया है 13 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, ये हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 17। क्लियर, यहाँ पर लिख लीजिए उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। प्रैक्टिकली देखने से ये कुछ नहीं है, लेकिन लिखने में बोलने पे अजीब लगता है। ठीक है, बाकी इसको तो लिखना, आपको विधि को समझना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो उत्तर का बायां भाग में क्या लिखोगे, बायां भाग में आप क्या लिखोगे भाई, ये उत्तर का बायां भाग है और ये उत्तर का आपका दायां भाग है। ठीक है, तो बायां भाग में क्या करना है, बायां भाग में दहाई का एक अधिक लेना है, दहाई का एक अधिक, दहाई का एक अधिक लेना है और उसका गुणा करना है दहाई के साथ। ठीक है, तो दहाई का एक अधिक कितना होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 का एक अधिक कितना होगा भाई, 2 होगा, तो 2 लिख दीजिए। गुणित इसका दहाई कौन है, ये इकाई है, ये दहाई है, 1 2 एकम 2। उसी प्रकार अब उत्तर का दायां भाग में आएंगे, तो यहाँ पर आ जाइए दायां भाग, तो कितना हो जाएगा दायां भाग में, इकाई का गुणा इकाई के साथ, इकाई का गुणा इकाई के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई का गुणा इकाई के साथ, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा 7 के साथ, 3 7 21। अब लिख दीजिए वहाँ पर, आपका आंसर कितना आ जाएगा 221। बायां भाग के नीचे में बायां, दायां भाग के नीचे में दायां, इसको नॉर्मली में भी मैं समझाया था। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। क्लियर, तो ये था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 28 को। क्लियर, ताकि आपको और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई बाय 48, 22 मल्टीप्लाई बाय 28 को आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, 42 मल्टीप्लाई बाय है 48। विधि को तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, अब शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इसको, विधि को आप अपने तरीके से लिख सकते हो, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 4 है, 4 का एक अधिक कितना होगा 5, 5 प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। 4 है तो 4 का एक जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 5, इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 5 4 जा 20 और इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, ये रहेगा आपका आंसर। डायरेक्टली बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है 72 मल्टीप्लाई बाय 78 है, ये आपका 7 है, दहाई है, तो 7 के एक अधिक ले लो, कितना हो जाएगा 8, 7 प्लस 1 8, 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। क्लियर, बाकी मेथड को तो आप लोग जान रहे हैं, उत्तर के दायां भाग में दायां को लिखना है, उत्तर के बायां भाग को बायां में लिखना है, दोनों को मैं बताया था, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो ये था आपका सेकंड डिजिट डबल डिजिट वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, 3 डिजिट वाला एक नंबर यहाँ पर 104 मल्टीप्लाई बाय 106। क्लियर, ये 3 डिजिट वाला नंबर है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 104 मल्टीप्लाई बाय 106। सिंपल है, वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें डिजिट बढ़ गया है, उसमें डबल डिजिट था, इसमें आपका ठीक है 3 डिजिट का एक डिजिट आपका बढ़ गया है। तो चलिए नॉर्मली वही करना है आपको, तो इसको इकाई मानना है, बाकी को सैकड़ा नहीं मानना है, इसी को दहाई मानना है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया इकाई, ये इतना हो गया आपका दहाई, ये इसका हो गया आपका इकाई, ये इतना हो गया आपका दहाई। क्लियर, तो वही चीज करना है आपको जैसे यहाँ पर करते आ रहे हैं। ठीक है, दायां भाग में दायां को लिखना है, बायां भाग में बायां को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग और उत्तर का बायां भाग। तो फिलहाल पहला हम लोगों को लिखना है बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग में क्या लिखना है, उत्तर के बायां भाग में ये आपका बायां साइड है और ये है आपका दायां साइड। ठीक है, तो बायां साइड में बायां साइड का लिखिए, तो बायां साइड में क्या लिखना है दहाई का,
किसका भाई? दहाई का। तो दहाई का एकाधिक लेना है आपको, तो यहाँ पर लिख लीजिए दहाई का एकाधिक, मतलब एक अधिक। दहाई का एकाधिक ले करके उसको उत्तर के दायां भाग के दहाई के साथ गुणा करना है, तो फिर से यहाँ पर दहाई लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? तो दहाई का एकाधिक कितना हो जाएगा? 10 है, तो 10 में 1 जोड़ दो भाई, और उसको गुणा कर देना है दहाई के साथ, किसके साथ? 10 के साथ। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 11 का गुणा 10 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 110। 11 धाम 110। क्लियर? अब आते हैं उत्तर के दायां साइड में, ठीक है? तो यहाँ पर लिखोगे आप, उसको लिखने का क्रम भी पता होना चाहिए, ठीक है? जब जो मन में आ रहा है वो लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसका क्रम, विधि, लेखन शैली भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो उत्तर का दायां भाग लिखना है आपको, तो उत्तर का दायां भाग में लिखना है। तो उत्तर का दायां भाग लिखोगे तो दाहिना साइड चलना है आपको। तो दाहिना साइड में क्या करना है आपका? उत्तर के इकाई का गुणा होगा आपका इकाई के साथ, ठीक है? इकाई का गुणा किसके साथ होगा? इकाई के साथ। तो उसको अब नॉर्मली यहाँ पर लिख देना है इकाई गुणित इकाई। अब देखना है बायां भाग का इकाई कौन है भाई? तो बायां भाग का इकाई कौन है आपका? 4, और दायां भाग का इकाई कौन है आपका? 6। तो 4 6 से कितना होता है? 24। क्लियर? अब दाहिना के नीचे में दाहिना साइड का लिख दीजिए, बायां के साइड में बायां लिख दीजिए। तो बायां पक्ष में हमारा कितना आया है? 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 110, और दायां पक्ष में कितना है? 24, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। ये रहेगा इसका आंसर, 104 मल्टीप्लाई बाय 106 का। क्लियर? तो ये था 3 डिजिट वाला, ठीक है? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, 3 डिजिट वाला। क्लियर? तो इसको आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे, 105 मल्टीप्लाई बाय 105। क्लियर? इसको आपको इकाई मानना है, इतने को, इसको भी इसका इकाई मानना है, ये डबल डिजिट को आपको दहाई मानना है, इसको भी आपको दहाई मानना है। क्लियर? तो यह था हमारा सूत्र एकाधिकरण विधि। तो आज क्या क्या पढ़ लिए? पहला पढ़े थे हम लोग सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि पढ़े, और उसके बाद पढ़े हम लोग एकाधिक न्यूनयन विधि, एक न्यूनयन विधि, उसके बाद पढ़े हम लोग एकाधिकरण विधि। ये तीनों विधि एग्जाम में आता है, ठीक है? तो आज के क्लास में हम ये तीनों विधि को देखें और बीजांग के उपयोगिता को देखें, ठीक है? तो नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.6 ठीक है, उसमें देखेंगे हम लोग निखिलम विधि, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निखिलम विधि के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम के नर्सरी, LKG, UKG, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ। साथ ही सीजी बोर्ड क्लास 6 to 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और स्पोकन इंग्लिश, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए सीजी शिक्षा ऐप, आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर प्रेस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।